पिछला वीडियो में मैंने 1 से लेके 7 तक पीछे जो मैंने 3 वीडियो बना रखा है उसमें मैंने बता दिया है। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का, इसमें 6 क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे, है ना। हाँ, तो चलो ले लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 96 और 404। इसका क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है कि इसका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा वह उसके इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, है ना। तो 96 का पहले गुणनखंड करते हैं, 48 हो गया, फिर 24, फिर कितना हो गया 12, फिर 2 से हो गया 6, 2 से हो गया 3। ठीक है, और 404, 404 हो जाएगा कितना, 202 हो गया, फिर 2 से हो गया 101। अभी और किसी और संख्या से नहीं कटेगा, खुद 101 से ही कटेगा ये। ठीक है। इसको मैं थोड़ा पहले मिटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसको लिखने से और स्पेस कम ही हो रहा है ना। हाँ, चलिए इतना ही रहने देते इसको। तो अब देखें यहाँ पे 96 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 2 ठीक है, गुना 2 और गुना 3, 5 को 2 है ना, 5 2 है। उसके बाद 404 बराबर 2 गुना 101। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें एक यहाँ पे 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। तो जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में ही कॉमन होना चाहिए कम से कम संख्या। कम से कम क्या, दोनों में अगर हम अगर 3 संख्या लेकर अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वहां भी क्या होना चाहिए, तीनों में ही जो संख्या देख रहे हैं कॉमन उसी को बाहर निकाल के गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4 हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम निकालेंगे जब, तो क्या करेंगे, वहां पर इसका भी गुना करना होगा, किसका, जो हमारे पास एचसीएफ आया है, और बाकी जो संख्या बचा हुआ है यहाँ पर उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका भी गुना करना पड़ेगा। तो इसका एचसीएफ कितना था, 4 था, और बाकी बचा हुआ संख्या है 2 गुना 3 गुना 101। ठीक है, तो ये आएगा 9696 आता है गुना करने पर। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है, यहाँ तक तो पिछला वाला ही है जो हमने 7 जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 का, उसी के जैसा है यहाँ तक तो भी। ठीक है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन, ये 7 का और 8 का एक सेम ही है। अब हमें से प्रूव करना है, सत्यापित करना है क्या, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी कि 96 गुना 404, वह उसके एलसीएम और, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया है, 4 आया है, और इसका एचसीएफ कितना है, 9696 है। चलिए, तो यहाँ पे अब गुना करेंगे, तो जितना गुना इधर करेंगे इधर उतना ही आएगा। ठीक है, इसको गुना करके भी आप चेक कर सकते हो। तो इसको अगर गुना करके चेक करेंगे तो ये आएगा 38,784, दोनों तरफ आएगा। ठीक है, 38,784। तो यही आपको बस करना है, गुना वुना करके चेक कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है, और वैसे बराबर आएगा भी, ठीक है, सोच सकते हैं कि अतः यह सत्यापित हो गया, ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, ये प्रूव्ड हो चुका है क्या, कि दोनों संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ जिस संख्या का निकालने के लिए दिया जाता है, ठीक है, उसका गुना और उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुना, वह दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है। अब आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्या क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो इसमें अब सबका निकालना पड़ेगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, फिर 3 से हो गया 1, उसके बाद 72 का निकालोगे तो 72 का हो गया 36, 18, ये हो गया 9। थोड़ा मैं उटपटांग लिखा है यार इस पे, 3 से 1। ठीक है, और 120 का भी यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्पेस उधर बचेगा ना। 2 से हो गया 60, 2 से 30, 2 से हो गया 15, ये हो गया 3 से 5 और 5 से 1। सब सबको आता ही है, इसमें कुछ नहीं है।
तो 6 का हो गया कितना, 2 गुना 3, और 72 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और 120 का कितना हो गया, 120 का हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 3 गुना 5। इसमें कॉमन क्या है, तो इन तीनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, और फिर एक 3 यहाँ पे है कॉमन, और यहाँ पे भी कॉमन, और यहाँ पे भी कॉमन है। ठीक है, यानी कि जो HCF आएगा, HCF वो आएगा कितना, 2 गुना 3 यानी कि 6 आएगा। ठीक है, और जब LCM निकालेंगे, LCM, तो जो 6 हमारा HCF आया था उसको भी रखेंगे, और बाकी जो संख्या बच गया है, कौन कौन सी संख्या बची हुई है, इन दोनों में देखो, दो इन तीन में तो नहीं है तीनों संख्या में, लेकिन 2 संख्या में कॉमन है, तो जो 2 संख्या में कॉमन होगा उसको एक ही बार गुना करेंगे, याद रखना। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2। ठीक है, और बाकी बचा हुआ संख्या 3 गुना 5, तो 3 गुना 5 का भी यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 6 5 30, 30 दूनी हो गया, 6 5 30 हो गया, 30 90, 90 दूनी 180, और 180 दूनी 360। तो ये हो गया, इसका LCM आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये भी बन जाएगा। चलो इसका नेक्स्ट स्लाइड भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा, पीछे ही आ गया क्या, चलो 12 15 और 21 का देख लेते हैं। 12 15 21 का, तो 2 से हो गया 6, 2 से हो गया 3, और 3 का करोगे तो एक ही आएगा, उसमें 15 का करो गुणनखंड, कितना हो गया, 1 मिनट, 3 से लग गया तो 5, और 5 से लगाया तो 1, फिर 21 का लगाएंगे, 3 7 21, बस यही है। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन 3 ही तो कॉमन है, सिर्फ इसका 3 ही आने वाला है, दिख रहा है ना। यानी कि 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, 15 बराबर हो जाएगा 3 गुना 5, 21 बराबर हो गया 3 गुना 7। इसमें क्या कॉमन है, 3 हर जगह कॉमन है तीनों संख्याओं में, यानी कि जो इसका HCF होगा, HCF वह तो हो गया 3, और बाकी जो संख्या बचा उसका भी गुना करेंगे, तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो 7 5 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 तिया कितना हो गया, 14 28 34 42, 420 उसका हो जाएगा LCM। ठीक है, ऐसे करके LCM भी निकाल लेंगे, बन जाएगा ये भी। चलो आगे चलते हैं। 8 और 25, अच्छा ये पीछे स्लाइड है, तो ये बन जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं है। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि HCF दिया हो 4, देख लो यहाँ पर HCF कितना है, 4 है, तो LCM ज्ञात करना है किसका, 96 404 का। तो मैंने फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, कि यदि हमारे पास 2 संख्याएं A और B है, ये संख्या है A और ये संख्या है B, ठीक है, इसको ऐसा मान लें, तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, जैसा कि मैंने 8 नंबर क्वेश्चन में ही बताया है। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया था कि यदि हमको LCM निकालना हो तो क्या होता है, वह LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। ठीक है, यही होता है। और अगर HCF निकालना हो, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा LCM करते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में ही बता रखा था। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आते हैं, चलो, तो क्या कह रहा है, HCF दिया गया कितना, 4, तो 96 गुना 404। अगर हमको निकालना है इसका LCM, तो क्या करना पड़ेगा, दो संख्या का गुणनफल बटा HCF। तो HCF कितना है इसका, 4 है, 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 101 आएगा, और 101 में 96 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 9696 आ जाएगा। तो ये इसका LCM आ गया 9696। ठीक है, तो बन जाएगा ये भी इस टाइप का। अब दूसरा है क्या, इसका LCM दिया हुआ है 504 और HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फिर से दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या करेंगे, LCM से भाग देंगे। तो इसका है 72 गुना 126 बटा LCM कितना है, 504 है। ठीक है जी, तो अब इसको काटते हैं, कितना और में कट जाएगा, अच्छा 126 का मैं 4 से गुना करूं तो आ जाएगा क्या, 6 चौके 24 की 4, हाथ में बचेगा कितना, 2 4 दूनी 8, 8 और 10 की 0, हाथ में बचेगा कितना, 1, 4 और 1 5, कट ही जा रहा है पूरा पूरा, कितना बार में, 4 बार में। ठीक है,
और ये फिर कट ही जाएगा। ये कितना हो गया 18, ठीक है, कटेगा ना 18 चौके 72 से, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया हमारा 18, ठीक है। ऐसे करके बना लेंगे, बन जाएगा ये भी। चलो अभी थोड़ा सा मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो पार्ट 5 वीडियो होगा शायद, है ना। खैर पार्ट 5 हो या पार्ट 6, लेकिन मैं सही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। क्लास 9 का भी, क्लास 10 का भी और साइंस के भी वीडियोस अब आएंगे रेगुलर, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगे तभी करना, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, ओके।